हेलो एवरीवन, द जीएस रूम चैनल में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग माउंटेन्स देखने वाले। पहले लेक्चर हम लोग ने उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, बेसिकली हिमालय रीजन को कवर कर लिया, जिसमें जो भी पढ़ाया काराकोरम लद्दाख, आप ये वाला लेक्चर जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पे अपलोडेड है। ठीक, आज के लेक्चर में हम लोग दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ देखने वाले हैं, जो भी हैं इम्पॉर्टेंट। पिछले लेक्चर में मैंने इतना पोर्शन अच्छे से कवर करा दिया, कवर क्या याद करा दिया, उसके साथ पीवाईक्यू भी करा दिए। ले ठीक, आज ये जो भीड़ है ये ख़त्म करने वाले हैं। आपकी भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है, यकीन मानो जब स्टार्टिंग कराऊंगा चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरावली। ये एकदम डिफरेंट रेंज है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हमने जब हिमालय को देखा था ये प्लेट टेक्टोनिक से बना है, लेकिन जो अरावली श्रृंखला है ये बहुत पुरानी है, काफ़ी टाइम से। तो पहली हेडिंग बनाते हैं अरावली। इस पे 2-3 पॉइंट लिखना है, ज़्यादा नहीं। पहला, ये राजस्थान में है। ठीक, अरावली न्यूज़ में बहुत रही है अभी, न्यूज़ में आपको पता होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये अवशिष्ट पर्वत है, बेसिकली बहुत प्राचीन है, जिस वजह से ये जो पहले इस तरीके से था ये अब कुछ इस तरीके से बचा है, छीड़ हो गया है, इसकी हाइट ख़त्म होने पे आ गई। ठीक, इसकी वजह से अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश आया और जिसके बाद बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुआ, आप सभी को पता ही होगा। ठीक, अरावली याद हो गया। कहाँ है अरावली रेंज? राजस्थान रीजन में है। अब उसके बाद हम लोग ये पढ़ने वाले हैं ये वाली भीड़, तो आसानी से समझाता हूँ, एकदम देखते हैं। सबसे पहले एक माउंटेन रेंज ये, फिर एक माउंटेन रेंज ये, और उसके बीच में ये नदी फ्लो कर रही है। कौन सी नदी आपको मैं बता चुका हूँ, ध्यान होगा जब रिवर्स वाले चैप्टर करा उसमें आपको बताए तो काफ़ी अच्छे से। ठीक, इसका नाम विंध्यन और इसका सतपुड़ा। ठीक, अब इतना पता कर लो ये दोनों कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसपास वाले रीजन में है। ठीक, इतना याद हो गया। विंध्यन ऊपर है, नीचे सतपुड़ा, बीच में नर्मदा। ठीक, नर्मदा, ये विजुलाइज कर लो इतनी चीज़। अब देखो जो इम्पोर्टेंट है, इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताते हैं। इनमें क्वेश्चन क्या याद रखना, पहला रामगढ़, धूपगढ़, गाविलगढ़। ठीक, ये सतपुड़ा के पार्ट हैं, रामगढ़, धूपगढ़, गाविलगढ़, गाविलगढ़। और एक है ये अमरकंटक और महाकाल पर्वत, ये चीज़ें याद रखना है। तो हेडिंग क्या बनेगी अपनी? अब हेडिंग बनेगी सतपुड़ा। सतपुड़ा में क्या याद रखना? क्या महाकाल याद आ रहा है? महाकाल किसका पार्ट है? अमरकंटक याद आ रहा है? किसका पार्ट है? सतपुड़ा का, अमरकंटक। क्या गाविलगढ़ याद आ रहा है? हाँ, गाविलगढ़ याद आ रहा। और रामगढ़ याद आ रहा। तो कुछ इस तरीके से मोटा मोटा याद रखना आपको। ठीक, यही पूछता है सतपुड़ा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे महाकाल किसका भाग है, तो सतपुड़ा का। अमरकंटक किसका भाग है, तो मैं ऑप्शन में विंध्यन देगा तो हमें किसके साथ लगाना? सतपुड़ा के साथ लगाना। ठीक, होप आपको चीज़ याद हो गई होगी। ये याद रखना, ऊपर विंध्यन, उसके नीचे सतपुड़ा, बीच में नर्मदा। डन। अब अगली रेंज है जो, अब देखो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ाएंगे। अभी तक मैंने क्या क्या बता दी, अरावली बता दी, विंध्यन बता दी, सतपुड़ा बता दी। उसके विंध्यन के पास एक है कैमूर पहाड़ी। कैमूर विंध्यन का ही पार्ट है। ठीक, कैमूर जो है वो विंध्यन रेंज का ही पार्ट है, तो इस तरीके से कैमूर याद रखना। और यहाँ पर महाराष्ट्र के पास मांडो हिल्स मिलती, मांडो हिल्स, सतमाला हिल्स, हरिश्चंद्र, बालाघाट। और ये जो जितनी भी हैं ये सारी पश्चिमी घाट के साथ जाएंगे, इतना याद रखना, पश्चिमी घाट। ठीक, पश्चिमी घाट के आसपास चीज़ें जाएंगी। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। सबसे पहले याद रखो एक अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक, अन्नामलाई पहाड़ी याद रखना है। अन्नामलाई पहाड़ी में क्या याद रखना है? अन्नामलाई, देखो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, प्रायद्वीपीय भारत की। ये अगर पूछे दक्कन क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी,
तो दोनों के साथ अन्नामलाई जाएगी। ठीक, अन्नामलाई सबसे ऊंची पहाड़ी है। क्या जाएगी? अन्नामलाई। फिर क्या याद रखना है? फिर एक और याद रखना है, नीलगिरी। ऊपर नीलगिरी, नीचे अन्नामलाई, ऊपर नीलगिरी, नीचे अन्नामलाई। ठीक। अब नीलगिरी में क्या याद रखना है? दो चीज़ें। नीलगिरी हेडिंग बनाना है ऐसे, नीलगिरी, इसमें लिखना पश्चिमी घाट प्लस पूर्वी घाट का मिलन स्थान। ये मिलती है, दोनों घाट कुछ होती है। कितने राज्यों में? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, 3 स्टेट में। ठीक, इतना याद रखना। नीलगिरी और अन्नामलाई इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक क्रम पूछता है आपसे, वो क्रम को जरा जरा मार के करते हैं। ठीक, सबसे पूछेगा आपसे नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, सेवराय एंड कार्डमम। तो इसमें जो कार्डमम है, इसको याद रखना, ये सबसे दक्षिणी बिंदु पर है, इंडिया के सबसे दक्षिणी बिंदु पर। तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे दक्षिणी भाग में उपस्थित पहाड़ी कौन सी है? कार्डेमम। कार्डमम, इसको इलायची पहाड़ी बोलते हैं, लेकिन कार्डमम याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यही लिख के आता है, कार्डमम। दोदा बेटा याद रखना, तो याद कर लेना, पश्चिमी घाट की है। ठीक, बेसिकली ये जो ये है ना, ये पूछता है कि कौन सी पूर्वी घाट में, कौन सी पश्चिमी घाट में। तो एक बार मैप अच्छे से विजुलाइज करते हैं। देखो इधर, बाबा बुदन पश्चिमी घाट, नीलगिरी अभी मैंने बताया, ये दोनों घाट का मिलन बिंदु है, दोनों घाट का। अन्नामलाई बेसिकली पश्चिमी घाट, इसी का पार्ट है अनाईमुड़ी, सबसे ऊंची चोटी जो बताया मैंने, सबसे ऊंची दक्षिणी भारत की अनाईमुड़ी या अन्नामलाई। ठीक, उसी का पार्ट है। बस इतना ही याद रखना, बाकी ये ईस्टर्न घाट है या साउथर्न घाट है, इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, ये याद रखना, गिरजाट हिल्स, ये जो उड़ीसा के ऊपर वाला पार्ट है, बेसिकली पश्चिम बंगाल के पास। ठीक, गिरजाट हिल, रामगढ़ और जो कैमूर रेंज, ये सारी चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ। अब एक बार प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस सबसे पहले मैंने क्या बताया यहाँ पर बताया अरावली कैसे हैं, औसत पर्वत हैं और प्राचीन। फिर यहाँ पर क्या बताया? विंध्यन, विंध्यन में कोई पार्ट बताया? हाँ, कैमूर। फिर नीचे सतपुड़ा, सतपुड़ा में क्या बताया? रामगढ़, गाविलगढ़, मैकाल, अमरकंटक, ये सारी चीज़ें सतपुड़ा के साथ जाएंगी। फिर यहाँ पर एक बताइए नीलगिरी, यहाँ पर नीलगिरी, नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती है। और फिर यहाँ पर बताई अन्नामलाई या अनाईमुड़ी, ठीक, सबसे ऊंची। फिर लास्ट में बताई कार्डमम, कार्डमम, कार्डमम। ठीक, इतनी बताई, होप आपको याद हो गई होंगी। बस यही है जो मोटा मोटा पूछा जाता है। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब एक बार जो आज का लेक्चर और जो पिछला लेक्चर, वो सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। और जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ऐसे आप भी अगर मार्क करके रिवीजन करेंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, यहाँ पर कैलाश पर्वत। फिर आता है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय में सबसे पहले पढ़ा था नंदा देवी, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर कंचनजंगा। डन। फिर लेसर हिमालय में कुछ देखा था? हाँ, यहाँ पर दो देखी थी, एक धौलाधार देखी थी और एक पीर पंजाल, ये वाली पीर पंजाल थी, ये वाली धौलाधार। फिर उसके बाद क्या देखा था? हाँ, उसके बाद कुछ सीरीज याद करी थी। हाँ, यहाँ पर डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और लास्ट वन इज नामचा। ठीक, और यहाँ पर कुछ याद किया था? हाँ, गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पर कुछ याद किया था? हाँ, पटकाई भूमि या नागा हिल्स। डन। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर अभी अपन ने कुछ देखा, बिल्कुल देखा, अरावली। यहाँ पर कुछ देखा? हाँ, विंध्यन, सतपुड़ा, इसका पार्ट कैमूर, इसके साथ रामगढ़, गाविलगढ़, मैकाल, अमरकंटक। फिर यहाँ पर कुछ देखा? हाँ, नीलगिरी, ये दोनों साइड जुड़ता है, बीच का पार्ट पश्चिमी और पूर्वी घाट। यहाँ पर कुछ देखा? हाँ, अन्नामलाई या अनाईमुड़ी, या अनाईमुड़ी। लास्ट में क्या देखा? कार्डेमम, कार्डमम। डन। होप आपको चीज़ें याद हो गई। जब इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। हाँ, इसमें क्या याद रखना, इसमें ये अवशिष्ट पर्वत है, इस तरीके से चीज़ें याद रखना। और यहाँ से भी नर्मदा जाती है,
जो फैक्ट्स बताएं वो अगर कॉपी में एक बार जगह लिख लोगे। ये बेसिकली मैं देखो बल्कि नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, एक पेन पेपर लेके बैठो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और मैप पे रिवीजन करो, मैप पे प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो, हो जाएंगे। होप मैंने ये सारी चीज़ें कवर करा दी, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाए हैं। अब देखो मलाईगिरी यार नहीं पूछता है आपसे, डंडाकरण आपसे नहीं पूछेगा वनडे एग्जाम से, ये बहुत लेवल हाई होता है तब पूछता है फंसाने के लिए, या फिर न्यूज़ में रहेगा तब पूछेगा। जैसे अरावली न्यूज़ में है, बहुत चांसेस थे। तो यूपी, जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ उसमें शायद क्वेश्चन बना था, या यूपीएसआई में एक क्वेश्चन बना है अरावली से। तो मैं बता रहा हूँ न्यूज़ पे नज़र रखा करो, न्यूज़ प्लस स्टैटिक कवर करो, चीज़ें हो जाती हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अब देखो हिमालय, नहीं भाई हमने तो हिमालय पढ़ा, ये नवीन है तो ये नहीं होगा। क्या विंध्यन, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने। क्या सतपुड़ा, ऐसा भी नहीं पढ़ा। तो सबसे प्राचीन हमने क्या पढ़ा, अरावली पढ़ा, हो जाएगा। निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। रेजिड्यूल, क्या हिमालय के साथ रेजिड्यूल पढ़ा, नहीं। तो रेजिड्यूल का मतलब है अवशिष्ट। ठीक, कुछ इंग्लिश चीज़ें वर्ड बेसिक याद रखना, डरा नहीं करोगे यार इंग्लिश में आ गया ये वो, इंग्लिश सिंपल होती है, बस बेसिक वर्ड पता होना चाहिए। रेजिड्यूल का मतलब होता है अवशिष्ट, क्वेश्चन आसान हो गया। क्या एटना है अवशिष्ट पर्वत, नहीं, एटना तो ज्वालामुखी पार्ट है इटली का। ठीक, किलिमंजारो ये भी नहीं। क्या अरावली है, बिल्कुल है, अरावली प्राचीन भी है और अवशिष्ट भी है, हो जाएगा। फिर पूछा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्या अमरकंटक है, नहीं। क्या महेंद्रगिरी है, नहीं। क्या डोडा बेटा, नहीं, ये तो पश्चिमी घाट की। अनाईमुड़ी मैंने बताया किसका पार्ट है, अन्नामलाई, अन्नामलाई जो रीजन है उसकी अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। हो गया आंसर। जो चीज़ें बताई क्वेश्चन मैंने, ये सारे PYQ हैं। ठीक, फिर आती है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती, जब मैंने जब मैंने रिवर्स कराई थी, नर्मदा और ताप्ती की लोकेशन बताई थी और बीच में एक पर्वत बताया था, याद करो। क्या विंध्य है, नहीं। क्या राजमहल पहाड़ियाँ है, नहीं। क्या अरावली है, नहीं। सतपुड़ा। डन। अभी मैंने बताया अच्छे से बना के, कुछ इस तरीके से बताया, बीच में नर्मदा, नीचे ताप्ती, सतपुड़ा, यहाँ विंध्यन, इस तरीके से मैं बना ली, चीज़ें याद हो जाएंगे। फिर अगला, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। अभी अभी बताया, डायरेक्ट हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी बेसिकली इस तरीके का मैप है अपना, तो यहाँ पर नीलगिरी इससे भी मिलती है, इससे भी मिलती है, 3 स्टेट में कवर होते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। अब मैप याद करो, देखो ये मैप है अपना, सिंपल सा है, कुछ इस तरीके से केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है और यहाँ पर कर्नाटक है। अब यहाँ पर एक पहाड़ी है, उसने यही पूछा मिलन बिंदु, तो मैंने यहाँ पर क्या पढ़ा है, नीलगिरी। नीलगिरी पढ़ाई, हो जाएगा ना। इसी को ये भी बताया पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो ऐड करता है, हो जाएगा ना। आंसर के साथ क्या आ जाएंगे, नीलगिरी पहाड़ियाँ। डन, सिंपल चीज़ें हैं, वही रिपीट हो रही बार बार। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, मैंने पूछा दक्षिणतम, सबसे साउथ में लास्ट कॉर्नर पे है। अभी मैंने कुछ कार्डमम करके बताया, बिल्कुल बताया, सबसे नीचे कार्डमम है। अब देखो जो मैंने, जिस पे मैं बार बार डीपली बता रहा था, महादेव पहाड़ियाँ स्थित हैं, मैंने भी बताया रामगढ़, गाविलगढ़, मैकाल, अमरकंटक, महादेव किसके पार्ट हैं, सतपुड़ा के। क्या आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा। ठीक, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का पूछा उसने, दक्षिण भारत का नहीं पूछा, तो भारत का क्या है। तुम ना माउंट एवरेस्ट लगा के चले आओगे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ये नेपाल में है। क्या मकालू है, ये भी नेपाल में है। तो भारत में क्या है, कंचनजंगा। डन, आंसर हो जाएगा। नंदा देवी स्थित है, पिछले लेक्चर में बताया था अच्छे से, कहाँ पर है नंदा देवी, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, कंटेंट अच्छा लगा हो तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक कमेंट कर देना जो चाहिए आपको। ठीक।